नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रदीप सर पे। मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे थे परसेंटेज। ये है परसेंटेज पार्ट 4 क्लास, ये 4th है आपकी। इससे पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं, उसका बेसिक कर चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट कर सकते हो। और कुछ भी नया चाहिए, जैसे कोई भी क्लास के बारे में या कोई भी आपके डाउट है तो आप पूछ सकते हो, चाहे वो टाइमिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको जाना है मैथ्स बाय प्रदीप साहू, चैनल आपको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। बहुत अच्छे और बढ़िया और बेहतरीन क्वेश्चन आज हम करेंगे। क्वेश्चन आज हम ज़्यादा करेंगे, डेली जितने करते हैं आज 20 से 22 क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पर। और जो भी क्वेश्चन होंगे अच्छे और बढ़िया होंगे। तो आज जिस बच्चे ने क्लास स्टार्ट की है वो इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखना। लास्ट के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चन होने जाने, बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ और थोड़ा स्पीड को बढ़ा करके चलेंगे, क्योंकि अब आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो गई होगी और आप इसके बेसिक को समझ गए होंगे, तो कैलकुलेशन भी अच्छी आपको करनी है। तो अब हम देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। राम के पास जितने पैसे थे उसका 22/9% शाम को और शेष धन का 25% खाने पर और शेष धन का 14/7% यातायात पर खर्च कर दिया। अंत में उसके पास 41,100 रुपये बचते हैं। तो सबसे पहले उसने कितना किया भाई, 22/9% खर्च किया है। यानी ये किसकी फ्रैक्शन होती है, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 2/9 होती है। यानी 9 में से 2 खर्च कर दिया तो बचेगा कितना, बच्चे 9 में से 2 खर्च कर दिया 7 बचेगा, ठीक है। बचा हुआ ही निकालना ना, क्योंकि हमारे पास शेष बचा हुआ है लास्ट में दे रखा है उसने, ठीक है। चलो उसके बाद में क्या करता है, शेष धन का 25% खाने पर, 25% की फ्रैक्शन 1/4, 4 में से 1 खर्च हो गया, बच गया कितना 3, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, 14/2/7 यानी बचे हुए का शेष धन का 14/2/7% यातायात पर, 14/2/7 यानी 1/7, 7 में से 1 खर्च कर दिया, बच गया जी 6, ठीक है। अब क्या कहता है कि जी ये जो बचा है ना, ये शेष जो बचा है ये 41,100 है। हम काट लेंगे यहाँ से, जो कट रहा है उसको काटने से क्या आएगा, आप यहाँ से देखोगे 3 पर कट रहा है, ये 2 पर, ये फिर से 2 पर, यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, यानी 2:1 आ रहा है यहाँ से। यानी बचा हुआ 1 है, तो उसके पास टोटल कितना था, 2 था, लेकिन बचा हुआ कितना है, 41,100 है। तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 82,200 हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा 82,200। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान चीजें हम करेंगे और अच्छे से करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर, इसका आंसर करोगे। एक पुस्तकालय में ये शुरुआत के जो क्वेश्चन होते हैं 1 से 2 वो आपको दिखेंगे पहली वाली क्लास के जैसे, क्योंकि थोड़ा सा रिपीट हो जाता है। उसके बाद में हम नए क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। टैक्स वाला जो क्वेश्चन है, नेट इनकम वाला क्वेश्चन है, वो भी आज हम इस क्लास में देखेंगे। तो बने रहिए, और अगर क्लास अच्छी लगे तो शेयर और लाइक जरूर करना बच्चे, और अगर किसी को अच्छी ना लगे तो वो कमेंट करके जरूर बताना। जो भी कमी होगी हम उसमें सुधार करेंगे, ठीक है। एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी की हैं और शेष का 60%, शेष का 50% अंग्रेजी में है और अंत में शेष का 30% फ्रेंच में है। अंत में शेष पुस्तकें जो बची है वो 7700 है आपकी, तो अन्य भाषा में है। तो बताइए पुस्तकों में कुल कितनी, पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं ये आपको बताना है। 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 में से 1 है वो हिंदी में है, तो 4 बच गई। आपको तो बची हुई निकालनी है ना, कितनी होगी, तो 4 बचेंगी, ठीक है। शेष का 50% की फ्रैक्शन 1/2 होती है। 2 में से 1 अगर अंग्रेजी की है तो 1 बची है ना, 2 में से 1 बचेगी, ठीक है। अंत में शेष का 30% फ्रेंच में है। शेष का 30% की फ्रैक्शन 3/10, 3/10 है, यानी 10 में से 3 फ्रेंच है, तो बची कितनी, 7। 10 में से 3 फ्रेंच है तो 7 बची। अब यहाँ से जो कट रहा है उसको काट देंगे, ये कट जाएगा 2 पे, ये कट जाएगा 5 पे, ये थी जी 25 और ये कितनी है 7। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या कहा है जी, 7 नहीं बची थी, 7700 बची थी, जो अन्य में है।
तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1100। यहाँ से 25 को 11 से करोगे कितना होता है 275, 2 जीरो लगाई, यानी 27,500 टोटल किताबें हैं। 25 की वैल्यू कितनी होगी 27,500 हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देख। एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में, 50% पुस्तकें हिंदी में और शेष 500 अन्य भाषा में। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है बच्चे, वो चेंज क्या है वो आपको देखना है कि जी 30% पुस्तकें हिंदी में हैं, यानी अगर आपके पास यहाँ पर 100% है या फिर 100 किताबें हैं, उनमें से 30% यानी 30 किताबें किस में होंगी हिंदी में। 50% यानी अब बचे हुए का नहीं कह रहा है 50%, टोटल 50% बोल रहा है, वो टोटल 50% है, तो यानी 50 किताबें हो जाएंगी। तो 30 और 50 कितनी हुई 80 हो गई। अब क्या है जी शेष 500 अन्य भाषा में है, शेष कितनी बची तो 80 तो यहाँ पर हो गई, शेष बच गई जी 20। ठीक है 20% मान लो, 20 मान लो, 20% की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है 500 आ रही है। आपको क्या चाहिए, आपको ये बताना है कि जी लाइब्रेरी में पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें थी, तो 100% चाहिए ना, तो 20 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100% होगा, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 2500 होगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है तो आंसर क्या होगा 2500 हो जाएगा, तो 2500 आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, क्या कहता है देखो। क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्या कहता है। नंद किशोर के पास जितने पैसे थे उसमें से 35% उसने अपनी पत्नी को, 50% अपने पुत्र को देता है। ठीक है अब ये नहीं कह रहा कि शेष का 50%, नहीं, अब वो सीधा बोल रहा है कि जी 35% अपनी पत्नी को दिए, 50% अपने पुत्र को दे दिए, तो उसके पास पैसे कितने रहे होंगे, तो टोटल तो 100% रहे होंगे ना बच्चे। 100 में से 35 दिए पत्नी को, वाइफ को दिए, और ये अपने बेटे को दे दिए, पुत्र को दे दिए। ठीक है तो शेष 450 रुपये अपने लिए रखे। अब शेष कितना बचा हुआ है यहाँ से, तो शेष आप देखोगे जी 35 ये हो गया, 50 ये होगा, टोटल 85। 100 में से 85 घटाएंगे 15%, तो 15% की वैल्यू आपके पास क्या है 450 है। ठीक है 15% की वैल्यू क्या आ गई 450 आ गई। 5% की निकालनी है, 3 से भाग कर दो, 3 से भाग करोगे 150। आपको क्या चाहिए 100% की चाहिए, क्योंकि उसके पास नंद किशोर के पास कुल कितने पैसे थे ये बताना है, तो 20 से गुना कर दो, इधर भी 20 से गुना कर दो, 15 दूनी 30, पीछे लगेगी 2 जीरो, 3000 रुपये थे जी। ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा 3000 हो जाएगा। एक की वैल्यू निकालोगे तो भी वही आएगा, एक की वैल्यू यहाँ से निकालोगे वहाँ से 30 आएगी, 100 की निकालोगे 3000 हो जाएगी। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल एक लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस मुस्कुराते रहिए और क्वेश्चन करते रहिए, क्योंकि खुशी जो होती है ना वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेती है। तो ये तो आपकी सिर्फ मैथ की ही प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा। तो विकट परिस्थितियों में भी आप मुस्कुराते रहें, हंसते रहोगे, सब चीज़ों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर, 20% किताबों और स्टेशनरी पर और शेष 50%, अब ये लिखना था इसको यहाँ पर, शेष का 50%। ठीक है तो वो किस पर लगा देता है, परिवहन पर खर्च करता है। हॉस्टल, किताब आदि और परिवहन पर खर्च करने के बाद 450 रुपये शेष आधा है, यानी जो आधा बचा था 50% उसने खर्च कर दिया, अब जो बचा हुआ है वो 450 है। ठीक है उसने पिता से कितने रुपए लिए थे ये बताना है। 40% लगाए भाई, अगर उसके पास 100% थे बच्चे तो 40% किस पर लगा दिए, हॉस्टल पर लगा दिए। ठीक है 20% किस पर लगा दिए, बुक्स पर लगा दिए, और अब जो बचा है उसका 50% ट्रांसपोर्ट पर लगा दिए, तो बचा कितना है, ये कितना हो गया 60। 40% बचा है, 40% बचा है, यानी 100 में से 40 बचा है, उसका 50%,
तो 40 का 50% कितना होगा, 20% हो जाएगा, यानी 20% और लगा दिया किस पर, ट्रांसपोर्ट पर। ठीक है, अब क्या कहता है, अब ये कह रहा है कि जी उसने अपने पिता से कितने रुपए लिए थे, अगर अब उसके पास 450 बचे हैं तो 40 यहाँ लगे, 20 यहाँ लगे, 60, 20 यहाँ लगे, 80, बचा कितना, 20%। 20% की वैल्यू है जी 450। आपको क्या चाहिए, कितने लिए थे, तो वो तो 100% लिए थे, तो 5 से गुना करो इधर, 5 से करो इधर, इधर वाला आपको आंसर चाहिए, 5 चौके 20 और 250, 2250 रुपये लिए थे जी, आंसर आ गया। कुछ नहीं करना, इसको काट के एक की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो पॉइंटों में आएगी, कैसे भी आएगी, आपको नहीं करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है देखो, श्री गिरिधर घरेलू चीज़ों पर अपने मासिक आय का 50% खर्च करता है। हाउस होल्ड पर, घरेलू चीजों पर कितना, 50%। अब उसके पास 100% रहा होगा ना, ठीक है। 50% ऑफ बैलेंस यानी बचे हुए का, शेष का 50% वह क्या करता है, परिवहन पर। तो शेष का 50% यानी बचा कितना है, 50, और 50 का 50% कितना होगा बच्चे, यानी आधा उसका, तो आधा कितना करना है, यानी 25%। किस पर, परिवहन पर। ठीक है, आगे क्या करता है, परिवहन पर 25%, मनोरंजन पर 10%, खेल कूद पर खर्च करता है, और शेष 3900 रुपए की राशि बचत करता है। यानी अब जो शेष बचा हुआ था उसका 50% परिवहन पर, और उस शेष बचे हुए यानी जो 50 यहां से बचा था ना, उसका 50% कर दिया परिवहन पर। ठीक है, और 25%, तो 25% की फ्रैक्शन 1/4, और 50 का 1/4 करोगे 12.5। ये किस पर कर रहा है, ये मनोरंजन पर कर रहा है। ठीक है, और 10%, इस बचे हुए का 10% खेल पर। तो इसका 50 का 10% निकालोगे कितना होगा जी, 5 होगा। तो टोटल खर्च कितना हो गया, कितने परसेंट खर्च हो गया अभी, टोटल कितने परसेंट हुआ, तो 75, 12, 87.5, 92.5। या फिर ये लगा लो, ये 50 तो हुआ ही था, इसमें से कितना हो गया, तो ये 30 और 42.5, तो इस 50 में से कितना बचा, तो वो आपको देखना है, इस 50 में से जी 7.5% बचा है। कितना बचा है, 7.5%। लेकिन ये क्या कह रहा है, रिमेनिंग जो है वो कितना है, 900 है। कितना है, 900 है। तो 7.5 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 900 आ गई। 75% की वैल्यू आपके पास कितनी हुई, 9000 हो गई। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाया, वहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 75% की वैल्यू आपके पास 9000 है, यानी ये 75% फ्रैक्शन में क्या लिखा जाता है, 3/4। 3 की वैल्यू आपके पास 9000 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12000 हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ से काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 75 से गुना करो 100 से, 75 से डिवाइड करो, 100 से गुना करना है तो वही ना। यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, तो 3 से भाग दिया है और 4 से गुना कर दिया। टोटल कितना हो जाएगा, 12000 हो जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3000 आ रही है। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12000 हो जाएगी। जैसे मर्जी करना है करो, लेकिन बच्चे टाइम नहीं लगना चाहिए। ये हमारी परसेंटेज की 4th क्लास है। अब इसमें भी अगर हम टाइम लगाएंगे तो फिर हम टाइम बचाएंगे कब। तो ऐसे क्वेश्चन करने सेकंडों में आंसर मिले। मिनट का तो खेल ही नहीं है, 30 सेकंड से भी हर क्वेश्चन में कम टाइम लगना चाहिए, चाहे वो क्वेश्चन कैसा भी हो। और उसमें इंक्लूडिंग टाइम है आपका, आपके क्वेश्चन पढ़ने का टाइम और उसको करने का टाइम। ठीक है, तो HSSC या SSC, जिस हिसाब से HSSC में टाइम ज़्यादा होता है, लेकिन जिनको SSC देना है, जिनको रेलवे देना है, एग्जाम तो सारे ही देने ना बच्चे, तो हमें टाइम भी बचाना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। क्वेश्चन नंबर 7, 14 से 2/7%, 11 से 1/9% और 12 से 1/2% की क्रमिक छूट। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट आपको दिया हुआ है, तो वो किसके इक्वल होगा ये आपको बताना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फ्रैक्शन आपको फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए। 14 से 2/7 यानी 1/7, 11 से 1/9 यानी 1/9,
और 12 से 1/2 यानी 1/8, तीनों फ्रैक्शन आपने लिख ली। अब कह क्या रहा है कि जी 7 का 14 से ही 2/7 होगा 1, वो मिल रही है हमें छूट। क्या मिल रही है? छूट मिल रही है। तो अगर 7 रुपए की कोई चीज़ है तो वो 6 रुपए में मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर छूट मत लिख लेना सीधी, फिर वो गलत हो जाएगा। आपको निकालना पड़ेगा कि जी राशि कितनी बची। ठीक है, राशि कितनी बची वो निकालनी है पहले। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका जो अंकित मूल्य था वो है, और यहाँ पर जो छूट देने के बाद में जो विक्रय मूल्य है वो लिख रहे हैं हम। ठीक है, 9 पर 1 रुपए की छूट, यानी 9 वाली चीज़ अब कितने में मिलेगी? 8 में मिलेगी। और 8 पर 1 रुपए की छूट यानी 8 वाली चीज़ 7 रुपए में मिलेगी। तो 7 से 7 कटेगा, 8 से 8 कटेगा, 3 पर काटोगे, 3 तीय और 3 दूनी, यानी अब सब कुछ कट गया ना। रेशो क्या आया? 3:2 आया। यानी अंकित मूल्य अगर 3 रुपये था तो उसको बेचा है वो मूल्य कितना है? 2 रुपये है। यानी छूट कितने की मिली है? 1 रुपये की मिली है। किस पर मिली है? 1 रुपये की छूट किस पर मिली है भाई? 3 रुपये पर, क्योंकि अंकित मूल्य पर मिलती है। ठीक है, तो कितना आएगा? 33 से ही 1/3% आपका आंसर हो जाएगा। ओवरऑल जो डिस्काउंट मिलेगा वो किसके इक्वल हो गया? ओवरऑल डिस्काउंट हो गया 33 से ही 1/3% के इक्वल। ठीक है, जो आपका शुरुआत में मिल रहा था 14 से ही 2/7, 11 से ही 1/9 और 12 से ही 1/2%, तो वो अगर इकट्ठा मिलता तो कितना होता? 33 से ही 1/3% के इक्वल होता। ठीक है बच्चे, चलो, यानी आपको वैसे भी निकालोगे, अगर आपने 300 माना है तो वो 200 रुपये में लास्ट में आपको ये सारी छूट निकालने के बाद में 200 रुपये में पड़ेगी वो चीज़। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है देखो, क्वेश्चन नंबर 8। एक परीक्षा में बी को ए की अपेक्षा 11 से 1/9% कम अंक मिले। अच्छा क्वेश्चन है। उसी में सी को बी की अपेक्षा 12 से 1/2, तो इसको थोड़ा सा समझ के करना। गलतियां करोगे, कैसे करोगे मैं बताता हूं। किसकी अपेक्षा, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यहां पर कितने लोग हैं? 4 हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, बी को ए की अपेक्षा 11 से ही 1/9 यानी 1/9 है फ्रैक्शन। अब कम किसको मिल रहे हैं, ज्यादा किसको मिल रहे हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना। इसने कहा है कि जी बी को ए की अपेक्षा 11 से ही 1/9% कम अंक मिले हैं। किसकी अपेक्षा? ए की अपेक्षा। अब यानी अगर ए को 9 मिले होते तो बी को ए की अपेक्षा 11 से ही 1/9, 9 का 11 से ही 1/9% कितना? 1 अंक कम मिलता। कितने मिलते? 8 मिलते। ठीक है, अब क्या है, अब आपको देखना है आगे कि जी उसी में सी को बी की अपेक्षा 12 से ही 1/2 यानी 1/8 फ्रैक्शन होगी। ठीक है, तो 12 से ही 1/2, उसी में सी को बी की अपेक्षा, किसको? सी को बी की अपेक्षा। तो बी की अपेक्षा अगर बी को 8 मिले होते भाई तो सी को कितने मिल रहे हैं? सी को 1 कम मिल रहा है, अधिक मिल रहा है ना, अधिक अंक मिले। तो अगर बी को 8 मिल रहे हैं तो सी को बी की अपेक्षा 12 से ही 1/2% अधिक अंक मिले, तो 1 ज्यादा मिलेगा। कितने मिलेंगे? 9 मिलेंगे। ठीक है, और डी और सी की अपेक्षा, ऊपर पढ़ते हैं इंग्लिश में, डी गॉट 25% लेस देन 25% की फ्रैक्शन भी 1/4। अब डी को मिलते हैं 25% कम, लेस देन किससे? सी से। सी से 25% कम मिलते हैं बच्चे, तो 25% कम मिलते हैं। तो अगर सी को मिले हैं 4 तो डी को कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। ठीक है, कितने मिलेंगे? 3। तो आपको क्या करना है, अब आपको इन रेशो को इक्वेट करके देखना होगा। और इक्वेट करके कैसे देखोगे, तो आपको जब भी इस तरह से रेशो मिले तो यहां से लिखना शुरू कर देना। जो अंक यहां पर लिखा हुआ है उसी को आगे लिख दो, इस लाइन में जो यहां पर लिखा हुआ है उसको आगे लिख दो, इस लाइन में जो यहां लिखा हुआ है और इधर रहता है कुछ भी लिखना तो इसको यहां पर लिख दो। ठीक है, और यहां पर जो लिखा हुआ है यहां पर लाइन आप कंप्लीट कर दो, यहां पर भी 4 और यहां पर भी 4। अब यहां पर जो कॉमन दिख रहा है वो काट देंगे। क्या दिख रहा है? इसमें भी 8 है, इस लाइन को ऐसे मल्टीप्लाई करना है ना आपको,
इस लाइन को ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो आप सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, इस लाइन में भी 8 है, इसमें भी 8 है, मल्टीप्लाई करके काटोगे, इससे अच्छा है पहले ही काट दो, कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि सब चारों में अब कॉमन कुछ नहीं बचा हुआ, तो 9 चौके कितना हो जाएगा जी 36, 8 चौके 32, 9 चौके 36 और 9 तिये 27। ठीक है, जो 2 पर कट रहे हैं तो ये 2 पर नहीं कट रहा, 3 पर कट रहे हैं तो ये 3 पर नहीं कट रहा, तो अब कुछ भी कॉमन नहीं है। अब इसने क्या कहा है, वट मार्क वाज ऑब्टेन्ड बाय ए, अगर डी को 180 अंक मिले हैं तो डी को कितने मिल रहे हैं 180, लेकिन यहाँ पर रेशो में कितने हैं 27 है, यानी 27 की वैल्यू कितनी हुई 180 हुई। 9 पर काट लो, 9 तिये कितना होता है भाई 27 होता है, और 20 में 180 होता है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 की वैल्यू आ गई आपके पास 20। ठीक है, और काटने की जरूरत नहीं है, आपको 36 की वैल्यू चाहिए तो इसको मैं 12 से गुना कर देता हूँ, 12 तिये होता है जी 36, इसको भी मैं 12 से गुना कर देता हूँ, तो 12 दूनी 24, 240, 36 की वैल्यू कितनी आई 240। अब आपसे किसी का भी पूछा आप निकाल सकते हो। ठीक है, 36 का पूछा था, यानी ए का पूछा था, ए को कितने अंक मिले 240 मिले, बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सेकंड आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, और अगर ऐसा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी फ्री में क्लास मिल सके और उनको भी बेनिफिट हो सके। किसी वस्तु के भाव में 37 से 1/2% की कमी हो गई, उसकी वजह से क्या होगा, वस्तु की बिक्री बढ़ जाएगी भाई। ठीक है, और बिक्री कितनी बढ़ रही है 14 से 2/7% की। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर आया है, ये आपको बताना है। 37 से ही 1/2%, इसका मतलब 3/8 होता है जी। ठीक है, अब तक तो याद हो गई होंगी आपको फ्रैक्शन, तो इसका मतलब होता है जी 1/7, 14 से 2/7%। ठीक है, अब क्या हुआ, किसी बिक्री क्या हुआ, भाव में कमी आ गई, कितनी 8 रुपए की थी पहले कोई वस्तु, तो वो अब कितने की हो गई 3 रुपए कम हो गया उसका भाव, अब वो 5 रुपए की हो गई, और बिक्री में वृद्धि हो गई। अगर पहले 7 वस्तुएं बिकती थी दिन में, तो अब कितनी बिकती है, अब 8 बिकती है, क्योंकि 1 की वृद्धि हो गई। तो आपको बताना है दैनिक जो कमाई है उसमें क्या फर्क पड़ेगा, तो 8 से 8 कट जाएगा, यानी 7 से हो गई जी 5, तो कितने की कमी 2 की कमी, किस पर 7 पर, तो 28 से ही 4/7% हो जाएगा, क्योंकि 1/7 क्या होता है 14 से ही 2/7% होता है, तो 2/7 क्या होगा 28 से 4/7% हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। एक मजदूर 67 घंटे काम करता है, 2300 रुपये कमाता है, अगर उसके प्रति घंटे आय बढ़ जाए, कितनी बढ़े भाई 28 से ही 4/7%, यानी ये अभी लिखा था 2/7 होता है। 33 से 1/3% घट जाती है, 33 से 1/3% 1/3 होता है। क्या घट जाएगा, काम का समय घट जाता है क्या, ड्यूरेशन ऑफ वर्क, हाँ समय घट जाता है, और प्रति घंटे आय बढ़ जाती है, तो बढ़ी है तो 7 से कितनी हो गई 9 हो गई, और काम का समय घटा है तो 3 से 2 हो गया। ठीक है, जो चीज़ें कट रही है काट दो, 3 पे कटेगा, 7 से 6, यानी कमाई क्या हो गई अब 7 से 6 हो गई, 1 की कमी किस पर 7 पर, तो 14 से ही 2/7%, कमी उसी पे होती है जो पहले होता है। ठीक है बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तनख्वाह में परसेंट आपसे पूछा था, बदलाव क्या होगा, तो ऊपर वाली लाइन का कोई मतलब नहीं बनता बच्चे, वो आप यूज़ करो ना करो, यूज़ करोगे तो टाइम खराब होगा और यूज़ नहीं करोगे तो टाइम बच जाएगा। ठीक है, परसेंटेज चेंज पूछा है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो रेशो में काम करना है। वही है सेम क्वेश्चन, 63 घंटे दे रखे हैं, 2100 रुपये कमाता है, इस चीज़ से हमें कोई मतलब ही नहीं है कितने घंटे में कितने कमाता है, हमें क्या है, हमें परसेंटेज चेंज बताना है।
अगर उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ जाती है, 40% 2/5 होता है, यानी 5 से 2 बढ़ी है 7 हो गई, ठीक है। और काम का 16 से ही 2/3% घट जाए, जो समय है काम का वो कितना हो गया, 16 से 2/3 यानी 1/6। अगर पहले 6 घंटे काम करता था तो 1 कम हो जाएगा, 5 करेगा। अब क्या हो गया, 5 से 5 कट गया, 6 से 7 हो गई उसकी आय। 1 बड़ी है किस पर, 6 पर, तो वो कितना होता है, 16 से 2/3% होता है। ठीक है बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखो, यदि किसी आयत की लंबाई में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आयत की लंबाई में 37 से 1/2% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए। लंबाई में क्या है, 37 से 1/2% की वृद्धि, यानी 3/8 वृद्धि की है, तो 8 से कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी जी। 3 की वृद्धि होगी ना, 3/8 होगी फ्रैक्शन, यानी 8 वो नंबर है, तो उसका 37 से 1/2% कितना होगा, 3 होगा, तो 8 पर 3 बढ़ी कितनी हो गई, 11 हो गई, ठीक है। और ब्रेथ जो है, चौड़ाई जो है वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है, कितनी हो रही है, 20%, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, यानी पहले अगर 5 थी तो अब हो गई जी 4। जो कट रहा है वो काट दो 2 पर, यानी 10। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, कट रहा है वो काट दिया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने पूछा एरिया में क्या चेंज होगा, और एरिया क्या होता है, तो लंबाई गुना में चौड़ाई होता है, ठीक है। क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई होता है, तो लंबाई और चौड़ाई की मल्टीप्लाई कर दी, लंबाई और चौड़ाई की मल्टीप्लाई की है, इसका मतलब क्या है, 5 दूनी 10, और यहाँ से कितना है, 11। एरिया में चेंज क्या हुआ, अगर एरिया पहले था 10 स्क्वायर यूनिट, यानी 10 स्क्वायर मीटर लगा लो, सेंटीमीटर लगा लो, जो भी यूनिट आपको दी हुई हो, अब कितना हो गया, 11 हो गया। तो 1 की वृद्धि किस पर, 10 पर, तो कितना होता है, 10% होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चे जैसे जैसे धीरे धीरे क्वेश्चन हम आगे बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा और क्वेश्चन करने का टाइम घटता जाएगा, ठीक है। आज क्लास टाइम में ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन क्वेश्चन डबल हो रहे हैं, लेकिन टाइम डबल नहीं होगा क्लास का। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन करने की जो हमें स्पीड है वो बढ़ानी है, ठीक है। चलो, यदि किसी आयत की लंबाई 12 से 1/2% की वृद्धि कर दी जाए, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, 12 से 1/2% लिखें फिर उसकी फ्रैक्शन लिखें, वो आपको नहीं करना है, इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। कैसे छोड़ेंगे, देखो 12 से 1/2% आपके दिमाग में सीधा आया, क्या होगा, 1/8 होगा, 1/8 होगा, और वृद्धि कर रहा है, क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, यानी 8 से 9 हो रही है, लेंथ क्या हुई, 8 से 9 हो गई, ठीक है बच्चे। अब आगे क्या कहता है, चौड़ाई में 33 से 1/3% की वृद्धि, 33 से 1/3 कितना होता है, 1/3 होता है, और वृद्धि कर रहा है तो 3 से क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये क्या है, ब्रेथ है, जो कट रहा है काट दो, 2 पर 3 पर, यानी एरिया क्या हुआ, 2 से 3 हो गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ना, तो कितना आ रहा है, यहाँ से 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो 3 आया, ठीक है। 2 से 3 हुआ, यानी 1 की वृद्धि किस पर, 2 पर, 1 की वृद्धि किस पर, 2 पर, तो क्या होता है, 50% होता है, ठीक है। वही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान और सिंपल क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 14। एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं, उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के हैं। बगीचे में अगर आप मानो किसी 100 पेड़ थे, यानी 100% मान करके चलो, तो उसमें से 60% क्या है, नारियल के पेड़ हैं, ठीक है। और नारियल के पेड़ों की संख्या का 25% आम के पेड़ हैं, 25% का मतलब होता है 1/4, तो 60 का 1/4 यानी 15, यानी 15% कौन से हैं, आम के पेड़ हैं, ठीक है। और आम के पेड़ों की संख्या का 20% सेब के पेड़ हैं, तो 15 का आपको निकालना है क्या, 20%, 20% होता है 1/5, और 1/5 अगर 15 का 1/5 करते हैं तो 3, यानी 3% क्या है, सेब के पेड़ है। किसके पेड़ है, सेब के पेड़ है। तदनुसार यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है, तो उस बगीचे में पेड़ों की संख्या कितनी होगी, तो आपको ये उठाना है कि आपको 3% की वैल्यू दी है, सेब के पेड़ों की संख्या कितनी है, 1500 है।
3 की वैल्यू कितनी आ गई 1500 आ गई, 1 की वैल्यू कितनी होगी 500 हो जाएगी, 100 की वैल्यू कितनी होगी तो 50,000 हो जाएगी। 2 जीरो ही तो लगानी है पीछे। अब आपसे ये पूछा होता कि जी नारियल के पेड़ कितने हैं, तो 1 की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी 500 आई थी, तो 60 की वैल्यू कितनी हो जाती 5 छः 30, 30,000 हो जाती। ठीक है। अगर आपसे ये पूछा होता आम के पेड़ कितने, 1 की वैल्यू 500 आई थी, 15 पंजे 75, तो 7500 हो जाती। ठीक है, तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो कमेंट जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 15 देखने में लेंथी दिख रहा होगा, लेकिन वही है 2 या 3 लाइन का क्वेश्चन। और मैं तो बच्चे यहाँ स्पेस ही कम रख रहा हूँ सोल्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा तो बड़ा क्वेश्चन करना ही नहीं है। ठीक है, कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो हमें तो थोड़ी स्पेस में कर लेना, थोड़े स्पेस में करेंगे तभी तो काम चलेगा। ठीक है, तो ना तो आपको पेपर में पेज एक्स्ट्रा मांगने पड़ेंगे, ना आपको ज़्यादा पेन चलाना पड़ेगा, तो जैसा आपको पेन मिलता है वैसा का वैसा आप घर भी ले आओगे। ठीक है, उसके लिए आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कर्मचारियों के सुरक्षा जूतों की खरीद के लिए कारखाने का वार्षिक बजट जो दिया गया है वो कितना बढ़ा दिया गया है 337 सही 1/2%। ठीक है, तो 300 अपने आप में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फ्रैक्शन में लिखोगे 300% तो अपने आप में 3 हो जाएगा, और 37 से 1/2% 3/8 होता है, यानी 8 ये 24 और 3 27। अगर पहले 8 रुपए का बजट था, ये लगा लो 8 लाख का था, तो अब उसका 337 सही 1/2% बढ़ा दिया गया है, यानी कितना 27 और बढ़ा दिया गया है। अगर पहले 8 था तो अब 27 और बढ़ा करके कितना कर दिया जी 35, यानी पहले 8 रुपए बजट था तो अब 35 रुपए बजट कर दिया। ठीक है, सुरक्षा जूते खरीदने के लिए। यानी अगर वो सुरक्षा जूतों पर पहले 8 रुपए खर्च करते थे तो सिंपल सी बात है कि अब वो 35 रुपए खर्च करने लग गए हैं। चलो आगे चलते हैं। यदि इस वर्ष जूतों की कीमत में 25% की वृद्धि हुई हो, ये क्या है, ये बजट है, यानी वो पैसे हैं जो जूते खरीदने में यूज करने हैं, जिनके जूते हमें खरीदने हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, पहले जो रेट था उससे 25% रेट बढ़ गया। 25% की फ्रैक्शन आपको पता है कितनी होती है 1/4 होती है। यानी अगर पहले 4 रुपए का एक जूता यानी एक जोड़ी जूता आता था, एक जूते का तो क्या करेंगे, एक जोड़ी जूते अगर 4 रुपए के आते थे तो अब कितने के आएंगे, अब 1 रुपया उस पर रेट बढ़ गया है तो अब 5 रुपए के आएंगे। अब समझने की बात यह है कि जी ये है जूतों का रेट, जूतों का क्या है मूल्य है। एक जूते का मूल्य ये है, यानी एक जोड़ी जूते का मूल्य ये है, और उस पर 8 रुपए खर्च कर रहे थे तो कितने जोड़ी आ रहे थे, 2 जोड़ी आ रहे थे। कितने आ रहे थे भाई, 2 आ रहे थे। ठीक है, अब इसने पूछा भी क्या है, तो इस वर्ष खरीदे जा सकने वाले जूतों की संख्या पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या से कितने % अधिक है, ये बताना है। तो पिछले वर्ष कितने खरीदे गए थे, 2 खरीदे गए थे, क्योंकि बजट था 8 रुपए और एक के लगते थे 4 रुपए, तो 2 खरीदे गए थे। इस बार क्या है, बजट है 35 रुपए और एक के लगते हैं 5 रुपए, तो जूते कितने खरीदे जाएंगे, तो 35/5 करोगे 7 जूते खरीदे जाएंगे। तो 2 से बढ़कर कितना हो गया 7 हो गया, तो कितने बढ़ रहे हैं 5 बढ़ रहे हैं। लेकिन बढ़ किस पर रहे हैं, तो जो पहले होता है उसी पे बढ़ते हैं ना, तो 2 पर बढ़ रहे हैं। गुना में 100 करोगे तो % आ जाएगा, तो 2 वैसे भी क्या होता है 1/2 50% होता है, और 50% को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 250% हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा 250%। ओके, तो बढ़ करके कितना बढ़ गए हैं वो 250% बढ़ गए हैं। तो चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको लग रहा है कि जी हमारा टाइम बच सकता है इस तरह से पेपर में, तो शेयर जरूर करना वीडियो को, और लाइक जरूर करना भी, आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि एक एनर्जी मिलती है जब आप वीडियो को लाइक करते हो ना, देखने के बाद कि हाँ बच्चे ने वीडियो देखी है अंत तक और उसके बाद में लाइक भी किया है, यानी इसका मतलब उसको समझ में भी आया, तो नेक्स्ट डे एक अलग ही एनर्जी होती है कि और अच्छे से समझाएं। ठीक है, बहुत बढ़िया और अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है।
यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती है तो कुल आय में 1% की कमी हो जाती है। ठीक है, आयकर की दर है, ये आपको बताना है कि रेट क्या है। चलो, इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%, 19% की वृद्धि हो जाती है, द नेट इनकम इज रिड्यूस बाय 1%, द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सीधी और सिंपल सी बात है बच्चे। नेट इनकम क्या होगी जब आप सारे खर्चे निकाल दोगे। इसका मतलब क्या हुआ, सारे खर्चे निकालने का मतलब आप टैक्स भर रहे हो, आपके पास 100 रुपये हैं, उसमें से आपको 20% टैक्स भरना है, 20% टैक्स भरोगे, नेट इनकम क्या बचेगी, तो नेट इनकम तो जो बच जाएगी टैक्स भरने के बाद में वही होगी ना, कितनी, 80 रुपये। उसी नेट इनकम की बात कर रहा है कि जी जब टैक्स बढ़ा, टैक्स किस पर बढ़ेगा, तो जो पहले था उससे कितना परसेंट बढ़ा, 19% बढ़ा। यानी जो पहले टैक्स था उसका जब 19% बढ़ जाता है, यानी उसका जो 19% होगा, उसकी वजह से क्या हुआ, जो नेट इनकम थी वो 1% कम हो गई। यानी ये किसके इक्वल रहा, यानी ये जो भरा है ना उसकी वजह से ही हुई है, तो इसमें से ही घटी है। यानी टैक्स का जो 19% था वो नेट इनकम का क्या रहा होगा, नेट इनकम का 1% रहा होगा। कितना रहा होगा, 1%। तभी तो नेट इनकम 1% घट गई है। क्या हो गई है, तभी तो नेट इनकम 1% कम हो गई है। तो 1% रहा होगा, तो अब आपके पास रेशो आ जाएगा कौन सा, टैक्स और नेट इनकम का। तो 100 से तो 100 कट जाएगा। टैक्स अपॉन में नेट इनकम क्या हो गई, 1/19। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या है, अगर मैं बात करता हूं इनकम की, अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, टैक्स की और नेट इनकम की। तो मेरे पास नेट इनकम अगर 19 रुपये है और टैक्स उसमें मैं भरता हूं 1 रुपया, तो मेरे पास इनकम कितनी रही होगी, तो इनकम तो यहां से ही है ना भाई, इनकम में से ही टैक्स भरा है और उसमें से ही नेट इनकम बची है। तो नेट इनकम प्लस टैक्स यानी इनकम रही होगी 20। तो टैक्स परसेंट किस पर निकालेंगे, इनकम टैक्स परसेंट किस पर निकालेंगे, तो इनकम पर ही निकालेंगे ना। यानी जब 20 रुपए की कमाई होती है तो 1 रुपया टैक्स भरना पड़ता है, यानी 1 रुपये का टैक्स लगता है किस पर, 20 पर। ये कितना होता है, 5%। कितना होता है बच्चे, 5%। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज तक ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको प्रॉब्लम जरूर हुई होगी, और लेकिन आज प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही वो जरूर बताना। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, किसी जो टैक्स था 19% बढ़ा, यानी जो पहले था उससे 19% और बढ़ गया, यानी जो टैक्स दे रहे थे उसका 19% और बढ़ गया, उसके 19% जो रहा होगा वो जो नेट इनकम है उसका 1% रहा होगा, 1% के इक्वल रहा होगा। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसकी वजह से तो 1% नेट इनकम कम हुई है। तो नेट इनकम और टैक्स का रेशो हमारे पास मिल जाएगा। हमें क्या मिलेगा, अगर टैक्स 1 रुपया है तो नेट इनकम 19 रुपये है, तो टोटल इनकम कितनी हुई, तो टोटल इनकम की बात करें तो नेट इनकम 19 है, टैक्स 1 है, तो टोटल इनकम 20 रुपये रही होगी। और 1 रुपये का टैक्स भरना है किस पर, 20 पर, तो कितना भर रहे होंगे, 5% भर रहे होंगे। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखेंगे हम, वो ये रहा। If the income tax is increased by 21%, the net income is reduced by 4%. The rate of income tax is, तो टैक्स का अगर 21% बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, टैक्स का 21%, 21/100, तो नेट इनकम का भाई 4% कम हो जाता है। यानी ये 21% इस 4% के इक्वल रहा होगा, तभी तो कम हुआ है। ठीक है, तो हमने काट दिया 100 से 100। टैक्स अपॉन नेट इनकम रेशो क्या है,
4/21 है। यानी अगर 4 रुपये टैक्स भर रहे हैं बच्चे तो नेट इनकम क्या है, 21 है। तो इनकम क्या होगी, इनकम टैक्स और नेट इनकम का रेशो क्या है, ये 21 रुपये है, ये 4 रुपये है, तो टोटल 25 रुपये रहा होगा। हमें क्या है, 4 रुपये टैक्स भरना पड़ता है, किस पर, 25 रुपये पर। 4 रुपये क्या करना पड़ता है, टैक्स भरना पड़ता है, किस पर, 25 रुपये पर। तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा 1/25 होता है जी, कितना, 4%। तो 4% आएगा, ये क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16, 100 से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, यहाँ 4 पे कटेगा तो 4 चौके 16% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16% हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, करना क्या है देखो। संख्या मान लेना, मानोगे कैसे, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुना कर दिया, परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना होगा। यानी अब जो आया है उसमें और जो आना चाहिए था उसमें त्रुटि परसेंट आपको बताना है। 5/3 और 3/5 दो संख्याएं हैं यहाँ पर। अगर हमें ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों से पूरा कटता हो, जो कंप्लीट डिविजिबल हो, तो आप कहोगे कि नीचे वाले जो दोनों नंबर हैं इनका हम एलसीएम ले लेंगे। तो ये 3 और 5 है, एलसीएम कितना होगा, 15। हमने मान ली संख्या 15 है, क्या है, 15 है। इसको कहा गया था, किसी विद्यार्थी को यह कहा गया है कि संख्या को 5/3 से गुना करनी है, तो 5/3 से गुना कर देते हैं। 5 पर कटेगा, 25 आना चाहिए था, यानी ये सही आंसर था 25, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, उसने गलती से 3/5 से गुना कर दिया। तो हम 3/5 से भी गुना कर लेते हैं, किसको, संख्या को 3/5 से गुना किया, 3 पर कटेगा, 3 3 कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। यानी ये क्या है, ये जो गलती हुई है वो है। डिफरेंस कितना है, आना चाहिए था 25, आया कितना है, 9। तो डिफरेंस कितने का, तो 16 का। तो 16 की त्रुटि किस पर, तो 25 पर। क्यों, क्योंकि सही पर ही निकालेंगे ना त्रुटि, तो आना ये चाहिए था, आ गया ये, तो इसी पर निकालेंगे त्रुटि, तो ठीक है। तो 1/25 4 होता है, 16 से गुना करोगे 64 हो जाएगा। तो त्रुटि परसेंट आपका कितना आया, 64% आया। इसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 4 पर कट जाएगा, 16 चौके 64 हो जाएगा। लेकिन चीज़ें आपको डायरेक्ट याद करनी है, पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस साथ बने रहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आपका जो प्यार और सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं बच्चे। ऐसे ही साथ बने रहो, नौकरी तक हम पहुंच जाएंगे। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/6 से गुना करने के स्थान पर 6/5 से गुना कर दिया, परिकलन में त्रुटि कितनी होगी ये आपको बताना है। तो आप करोगे क्या, नीचे वाली जो दोनों संख्याएं हैं उनका एलसीएम ले लोगे। 5/6 दिया हुआ है, 6/5 दिया हुआ है, दोनों का एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। 30 को 5/6 से गुना करने के लिए कहा गया था, तो कितना आएगा, 25। लेकिन कर क्या दिया, 30 को 6/5 से गुना कर दिया, कितना आ गया, 36। तो त्रुटि परसेंट आपको निकालना है, तो सही तो ये था ना, कितना ज्यादा हो गया, 11, किस पर, तो 25 पर। 1/25 4% होता है, 11 से गुना करोगे 44% हो जाएगा बच्चे, आंसर आ गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। जब किसी लड़के से भिन्न को 6/7 का बताने को कहा गया, उसने गलती से उसको 7/6 कर लेना भाई यहाँ पर, ठीक है। ये भी गलती से होगा, 7/6 टाइप करना था, 6/7 कर दिया, ठीक है। इसको ठीक कर लेना।
जब उसको कहा जाता है कि जी 6/7 से गुना करना है, उसने क्या किया 7/6 से गुना कर दिया, एलसीएम कितना होगा 42 हो जाएगा। यानी संख्या हमने मान ली 42, उसको 6/7 से गुना करना था, आना कितना चाहिए था 36, ठीक है, क्योंकि 7 छिके 42, चिकू चिकू 36 हो जाएगा। उसने क्या किया 42 को 7/6 से गुना कर दिया, आ कितना गया 49। तो त्रुटि कितने की भाई यहाँ पर, तो 13 की। कितने की त्रुटि आई 13 की, तो 13 की त्रुटि है। अब क्या कह रहा है, वह भिन्न ज्ञात करें, ये कह रहा है। उसने क्या किया 6/7 से भाग दे दिया और सही उत्तर से 13/70 अधिक उत्तर प्राप्त होता है। क्या कहता है 13/70 अधिक उत्तर प्राप्त होता है, लेकिन यहां पर कितना अधिक उत्तर प्राप्त हो रहा है, आना चाहिए था 36, आ रहा है कितना 49, तो कितना अधिक हो रहा है 13, लेकिन ये क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये 13 नहीं है जी, 13/70 है। क्या है 13/70 है, ठीक है। तो आपसे पूछा है वह भिन्न क्या होगी, तो आप कहोगे कि जी 1 की वैल्यू कितनी आई है, 1 की वैल्यू आई है जी 1/70, क्योंकि 13 से तो 13 कट जाएगा। अब क्या करना है, तो अब जो करना है बच्चे, आपने संख्या क्या माननी है, वही तो होगी ना भिन्न, ठीक है। संख्या क्या मानी है 42, तो आपको 42 की वैल्यू चाहिए। 42 की वैल्यू निकालने के लिए तो 42 से गुना कर देंगे किसको 1/70 को। 7 पे काटोगे, ये 7 छिके 42 होता है, ये 10 पे कटेगा, ये 3 पर कटेगा और ये 5 पर कटेगा, यानी भिन्न क्या होगी 3/5 होगी। दोबारा से देख लो, 42 हमने नंबर माना, 6/7 किया 36 आया, 42 नंबर माना, 7/6 किया 49 आया, ये गलती से आ गया था, तो ये कितना ज़्यादा आया है, तो ये आया 36 से कितना ज़्यादा 13 ज़्यादा, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया था ज़्यादा कितना आया जी 13/70, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 1/70। संख्या क्या मानी थी 42 मानी थी, तो हमें वो भिन्न चाहिए ना, तो आंसर भी उस भिन्न में ही आएगा। कैसे आएगा, तो 1 की वैल्यू हमारे पास है, जो संख्या मानी थी उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो 42 की वैल्यू निकालनी है, वो कितनी है 3/5 हो जाएगी, तो वो भिन्न क्या थी, वो 3/5 थी बच्चे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। एक गांव की जनसंख्या 5000 है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो मैं कह रहा था लास्ट के 2 क्वेश्चन आप देखना, उनमें से ये पहला आ गया है भाई। करना कैसे देखो, गांव की जनसंख्या आपको दी हुई है कि जी 5000 है। कितनी है 5000। पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि होती है और महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि हो जाए, तो 1 साल बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 5540 हो जाएगी। पुरुषों की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही है अभी 6% की, ठीक है, और महिलाओं की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही है, तो 14% की, यही है। तो इस 14 को क्या लिख सकता हूं, क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि जी 6% प्लस में 8%, लिख सकते हैं ना। इस 14 को हमने ये लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि जी 6% जो वृद्धि हो रही है वो पुरुषों की भी हो रही है और 6% वृद्धि जो हो रही है वो महिलाओं की भी हो रही है। यानी अगर ओवरऑल हम 6% वृद्धि करें तो इसका 6% कितना होगा, तो 5000 का 6% आपको निकालना है, तो 300 हो जाएगा बच्चे। कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। 5000 का 6% कितना होगा 300 हो जाएगा, ठीक है। तो 300 तो वृद्धि हो गई यहाँ से, यानी यहाँ से 5300 हो जानी चाहिए थी जनसंख्या अगर 6% वृद्धि हुई तो, लेकिन जनसंख्या कितनी हो गई 5540 हो गई। बची कितनी, तो बच गई जी 5540 में से 5300 घटाओगे, या फिर जो 540 बढ़ी है उसमें से 300 घटाओगे तो कितना आएगा 240। अब ये 240 किसकी वजह से बढ़ी होगी, तो ये तो हमने दोनों देख लिए, 6% बढ़ा के तो देख लिए, तो ये किसकी वजह से बढ़ी होगी, इस 8% की वजह से। आपसे क्वेश्चन क्या किया गया है, तो ये बताना है कि वर्तमान में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है गांव में, ये बताना है। 8% की वैल्यू आपके पास है
240, 1% की वैल्यू क्या होगी भाई? 30 हो जाएगी। ठीक है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 100% की वैल्यू निकालनी तो 3000 हो जाएगी। ये 3000 किसकी वैल्यू है? तो ये 8% महिलाओं की जनसंख्या बढ़ रही थी ना, तो 1% भी वैल्यू किसकी आई है? महिलाओं की आई है। और 100% भी वैल्यू किसकी आई है? महिलाओं की आई है। ये कब की वैल्यू है? ये वैल्यू तब की है जब शुरुआत में महिलाएं कितनी थी ये बताना था। ठीक है, वर्तमान में अगर वर्तमान में महिलाएं कितनी हैं? 3000 है, तो पुरुष कितने हैं? तो टोटल जनसंख्या 5000 थी बच्चे। 3000 महिलाएं हैं तो पुरुष कितने हो जाएंगे? 2000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2000 हो जाएंगे। अब आप ये कहोगे कि जी 8% महिलाएं की, पहले वाली कैसे हुई? तो आपको पता है कि जी 8% पहले वाले का ही तो बड़ा होगा ना, जो पहले थी जनसंख्या उसका ही तो 8% बड़ा है, तो वो पहले जनसंख्या थी उसका 8% 240 है, तो जो 100% निकालोगे वो पहले वाली जनसंख्या ही तो होगी। ठीक है, अब समझ में आया कि जो 8% जो हम निकाल रहे हैं, ये 8% की जो वृद्धि हुई है 240, ये कौन से की है? ये जो पहले जो 3000 औरतें थी उसका 8% 240 है ना। ठीक है, तो पहले वाली आएगी 100% कितनी? 3000। ठीक है, तो पुरुष कितने रहे होंगे? पहले 2000 रहे होंगे। अब का पूछे तो जितनी वृद्धि हुई है, इसकी 14% वृद्धि हुई है तो वो हम जोड़ देंगे। इसकी 6% वृद्धि हुई है, तो अब का पूछे तो 2000 में उसका 6% जोड़ देंगे। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, एक गांव की जनसंख्या 4000 है, पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो 1 साल के बाद गांव की जनसंख्या 4352 हो जाएगी। वर्तमान में पुरुषों की जनसंख्या क्या है? ये रहेगा बच्चे आपके लिए होमवर्क, तो कमेंट जरूर करना, पता भी चलेगा कौन सा बच्चा लास्ट तक देखता है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। कल की वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई भी कमी हो तो आप हमें कमेंट जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। और जो बच्चा नया है यहाँ पर वो बेल आइकन दबा लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाने के बाद में ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए बच्चे। आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर अच्छे क्वेश्चनों के साथ, अच्छे कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।